जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी इंग्लिश प्रशंसक ने की होगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में ने इंग्लैंड की टीम को न केवल हराया बल्कि उन्हें मैदान पर ऐसा जलील किया कि उनके घाव भरने में बरसों लग जाएंगे। 411 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर एक बार फिर अपना नाम लिखवा लिया है। लेकिन दोस्तों, इस शर्मनाक हार के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान थॉमस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर छाई मायूसी और उनकी नम आंखें इस हार की कहानी खुद बयां कर रही थी। थॉमस ने जिस तरह से भारत की ताकत, वैभव सूर्यवंशी की तबाही और भारतीय गेंदबाजों के सटीक वार का विश्लेषण साबित कर दिया कि आज टीम इंडिया के आगे इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड के कप्तान के उस बयान की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जैसे ही अंतिम विकेट गिरा और भारतीय खिलाड़ी जीत के जश्न में मैदान पर दौड़ पड़े, ठीक उसी समय इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटे की एक गहरी चादर पसर गई। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई और माइक इंग्लैंड के कप्तान थॉमस के हाथ में थमाया गया तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। हर कोई उस कप्तान के शब्द सुनना चाहता था। अपनी आंखों के सामने विश्व कप का सपना बिखरते देखा था। थॉमस ने जब बोलना शुरू किया तो उनका मन बेहद भारी था और गला रंधा हुआ था। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं सच कहूं तो यह हार किसी भयानक और खौफनाक बुरे सपने से भी बदतर है। एक वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर पहुंचकर खिताब के इतने करीब आकर इस तरह की एकतरा और करारी शिकस्त झेलना आपको मानसिक रूप से भीतर तक तोड़कर रख देता है। हमने सुरवई की बात की रूप 15 मंत्री साल कर रहे हैं। एक दिन के लिए हफ्तों तक कड़ी मेहनत की थी। हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई थी। हमने रणनीति के अनगिनत, लेकिन आज मैदान पर जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से हमारे काबू और हमारी कल्पना से बाहर था। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से और अपने देश के उन तमाम फैंस से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं जो हमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। मुझे गहरा दुख है कि हम उन्हें वह गौरव और वह ट्रॉफी नहीं दिला सके जिसकी उन्हें हमसे अपेक्षा थी। थॉमस की आवाज हार की कड़वाहट और अपनी बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन एक महान खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के बजाय भारत के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी के प्रति जो सम्मान दिखाया उसने सबका दिल जीत लिया। थॉमस ने वैभव की उस आक्रामक, विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी का विश्लेषण करते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करता हूं कि हमने भारतीय टीम के हर बल्लेबाज के लिए अलग अलग वीडियो एनालिसिस किए थे, कई तरह के प्लान बनाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कर जो कुछ भी किया वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं लग रही थी। 80 गेंदों पर 175 रनों की वो तूफानी पारी जिसमें 15 गगनचुंबी और 15 कड़क चौके शामिल थे। उसने हमारी सारी रणनीतियों, हमारे सारे चार्ट्स और हमारे सभी वीडियो प्लान्स को कागज के रद्दी टुकड़ों की तरह फाड़कर हवा में उड़ा दिया। वैभव ने हमें संभलने या दोबारा सोचने तक का एक पल का भी मौका नहीं दिया। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस ने जब अपनी टीम की हार का विश्लेषण करना जारी रखा तो उनकी आंखों में वैभव सूर्यवंशी के उस प्रचंड प्रहार का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने उस तबाही के मंजर को याद करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, आज मैदान पर जो कुछ हुआ उसे क्रिकेट की शब्दावली में बयां करना नामुमकिन है। वैभव ने निर्दयता के साथ हमारे सबसे मुख्य और अनुभवी गेंदबाजों पर प्रहार किया, उसने पूरे मैच की लय ही बदल दी। उन्होंने मैदान के हर एक कोने में चौकों और की ऐसी झड़ी लगा दी थी कि हमारे फील्डर्स महज दर्शक बनकर रह गए थे। वैभव के उस आक्रमण ने हमारी पूरी बॉलिंग यूनिट के मनोबल, साहस और आत्मविश्वास को उसी हरारे की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन कर दिया। सच कहूं तो वैभव आज किसी और ही दुनिया के खिलाड़ी लग रहे थे। लेकिन दोस्तों, थॉमस ने सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि भारत की उस घातक गेंदबाजी का भी जिक्र किया जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का मौका तक नहीं दिया। थॉमस ने स्वीकार किया कि 411 रनों का पीछा करना वैसे ही मुश्किल था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उसे नामुमकिन बना दिया। उन्होंने विशेष रूप से खिलाम पटेल की तारीफ करते हुए कहा, जब हम बैटिंग के लिए आए तो हमें उम्मीद थी कि हम वापसी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों, खासकर खिलान पटेल ने जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की उसने हमारा दम घोट दिया।
खिलान की सटीक लाइन और लेंथ ऐसी थी कि हमारे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं मिला। उनकी हर गेंद किसी तीर की तरह निशाने पर लग रही थी। हमने रिस्क लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी अनुशासित गेंदबाजी ने हमें गलतियां करने पर मजबूर कर दिया। भारत की गेंदबाजी यूनिट ने आज दिखाया कि बड़े मैचों में दबाव कैसे बनाया जाता है। थॉमस ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बहुत बड़ी बात स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें यह सार्वजनिक रूप से मानने में रत्ती भर भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि इंग्लैंड के पास वैभव की उस आतिशबाजी और भारत की सदी हुई गेंदबाजी का कोई तोड़ मौजूद नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में माना कि पहली पारी के खत्म होने से पहले ही यह फैसला हो चुका था कि वर्ल्ड कप की यह चमचमाती ट्रॉफी इंग्लैंड नहीं बल्कि भारत की सरजमी पर जा रही है। थॉमस सर का यह पारदर्शी और बेबाक बयान साफ बयान कर रहा था कि टीम इंडिया ने न केवल इंग्लैंड के स्कोर कार्ड को लहूलुहान किया था, बल्कि उनकी पूरी टीम की मानसिकता और टीम स्पिरिट को भी जड़ से हिलाकर रख दिया था। इसके बाद थॉमस का गुस्सा अपनी ही टीम की कमियों और लचर प्रदर्शन पर ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए और बेहद सख्त कड़े लहजे में कहा, अगर मैं सच कहूं तो हमारी गेंदबाजी आज किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि किसी निचले दर्जे के गली क्रिकेट की तरह लग रही थी। वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इतने बड़े और ऐतिहासिक मंच पर जहां पूरी दुनिया की नजरें आप पर टिकी हो और आपके सामने भारत जैसी विश्व की सबसे मजबूत टीम खड़ी हो, तब आप इतनी दिशाहीन, बिखरी हुई और घटिया गेंदबाजी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमने ना तो एक भी ओवर में सटीक लाइन पकड़ी और ना ही अपनी लेंथ पर कोई नियंत्रण रख पाए। थॉमस ने अपनी कप्तानी की बेबसी को जाहिर करते हुए सबसे निराशाजनक बात यह बताई कि उनके गेंदबाजों ने सेट की गई फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करने की बुनियादी समझ तक नहीं दिखाई। उन्होंने कड़वाहट के साथ कहा, एक कप्तान के तौर पर यह मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मैं रणनीति के तहत एक तरफ फील्डर्स लगा रहा था और मेरे गेंदबाज ठीक उसके विपरीत दिशा में लूज बॉल्स फेंक कर बल्लेबाजों को दावत दे रहे थे। हमारी फील्डिंग भी आज किसी भद्दे मजाक से कम नहीं थी। हमने न केवल बेहद अहम और नाजुक मौकों पर आसान से कैच टपकाए, बल्कि खराब मिसफील्डिंग के जरिए भारतीय बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा रन तोहफे में दिए। जब आप एक फाइनल मैच में 411 रन जैसा विशाल और शर्मनाक स्कोर लुटा देते हैं, तो आप नैतिक या तकनीकी रूप से जीत के रत्ती भर भी हकदार नहीं रह जाते। आज हमने खुद अपनी हार की पटकथा लिखी है। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियो ने अपनी बात को समाप्त करते हुए बहुत ही भारी मन से लेकिन पूरी निष्पक्षता के साथ भारत की लोहे जैसी मजबूत और सटीक रणनीति को अपनी शर्मनाक हार का सबसे बड़ा और बुनियादी कारण स्वीकार किया। उन्होंने नम आंखों से वैश्विक मीडिया के सामने यह बयान दिया कि हमें आज बिना किसी संकोच के यह मानना होगा कि भारतीय टीम की प्लानिंग और उनकी रणनीति हमसे कहीं ज्यादा स्पष्ट, दूरदर्शी और मानसिक रूप से मजबूत थी। हरारे की इस कठिन पिच पर टॉस जीतकर बिना डरे पहले बल्लेबाजी करने का उनका साहसिक फैसला ही उनकी जीत की पहली सीढ़ी बन गया था। मैच के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उनके कुछ विकेट गिरे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी रनगति को कम नहीं होने दिया, जो उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है। सच तो यह है कि टीम इंडिया ने आज हमें खेल के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी और मानसिक दबाव में पूरी तरह से पछाड़ कर रख दिया। थॉमस ने भारतीय कप्तान की तारीफ में कसी आयुष महात्रे की परिपक्व कप्तानी और उनकी पूरी टीम का वो निडर, बेखौफ और अटैकिंग अंदाज हम जैसी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने आज दुनिया को यह सिखा दिया है कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े और ऐतिहासिक मैचों को दबाव में आकर नहीं बल्कि विरोधी की आंखों में आंखें डालकर कैसे जीता जाता है। भारत ने आज अपनी इस प्रचंड जीत से एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, हर में अंडर 19 क्रिकेट का निर्विवाद और बेताज बादशाह कहा जाता है। उनके पास प्रतिभा की ऐसी खदान है जिसका सामना करना फिलहाल किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। थॉमस आर का यह पारदर्शी, ईमानदार और कड़क बयान साफ तौर पर यह गवाही देता है कि इंग्लैंड की टीम आज भारत की इस यंग ब्रिगेड के खौफनाक प्रदर्शन के सामने किसी असहाय बच्चे की तरह नजर आई जिसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की यह 175 रनों की पारी और खिलान पटेल की वो घातक गेंदबाजी भारत के अंडर 19 इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है? क्या इंग्लैंड की हार के लिए केवल उनके गेंदबाज जिम्मेदार हैं या भारतीय टीम का खौफ ही इतना ज्यादा था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव का तूफान लिखकर जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और टीम इंडिया की ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।